हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके पहले उन वीडियोज़ को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। इसके अलावा हमारे एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए, आई बटन पे आपको उसका भी लिंक मिलेगा। आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मंडी निरीक्षक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वीडियोस अगर देख रहे हैं आप तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यार। 50-60 व्यूज़ ही आ रहे हैं मेरे चैनल में ऑन एन एवरेज, उतने व्यूज़ काफ़ी कम है। अगर व्यूज़ इसी प्रकार कम आते रहे तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मंडी निरीक्षक वाले जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ उसको बंद करना पड़ेगा और मैं टेक्निकल जॉनर से रिलेटेड वीडियोस बनाना चालू करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस तरीके के कंटेंट मैं आपके लिए रेगुलरली बनाता रहूँ तो ज़रूर इसको शेयर करिए। एटलीस्ट 500 व्यूज़ तो मेरे वीडियोज़ पे आने चाहिए, उतना मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा। अदरवाइज़ ऐसे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब अगर व्यूज़ और वॉच टाइम मुझे ना मिले तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं, उस पर काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट लिंक है, लाइक मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम। अब आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देने का एज सुन एज प्रयास करूँगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग चालू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, उसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया था और उसी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है? इसे कंप्यूटर के आंतरिक एवं बाह्य कार्य को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, ये हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र को, मतलब यूज़र को, कि वो कंप्यूटर या फिर जो भी सिस्टम हो उससे बात कर सके। लाइक एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमको मोबाइल में कोई काम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो हमको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उस ऐप्स का यूज़ करते हुए हमको जो फाइनली काम करना रहता है वो हम लोग करते हैं। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हमको एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है ताकि हम लोग अपने डिवाइस से कोई भी काम करवा सकें। तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल वाली परिभाषा। ठीक है, हम लोग अब इसके टाइप्स देखते हैं। लास्ट में मैं थोड़ी चीज़ें और आपको बताऊँगा। तो ये मिट गया, हालांकि ये लिखा है उपयोगिता के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार को कितने प्रकार के होते हैं। पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नाम है इसका। ठीक है, आपको मुझे कमेंट में बताना कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होता था। ये मैंने बताया है आपको बहुत पहले, चेकआउट करिएगा। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक बहुत बड़े टास्क को अलग अलग सेगमेंट में बांट देते हैं। लाइक एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंप्यूटर है जिसमें मैंने बहुत सारे काम करके रखे हुए हैं गणना से रिलेटेड। लाइक मैंने बिलिंग भी की है, इसमें आपके सांख्यिकी से रिलेटेड भी काम किया, प्रिंटिंग से रिलेटेड भी काम किया। तो ये क्या करता है, जनरली एक जैसे काम का एक बैच बना देता है। लाइक बिलिंग से रिलेटेड एक बैच बना देगा और उसको प्रोसेस करके आउटपुट देगा। ठीक है, इसी प्रकार डिफरेंट टाइप के गणना वाले कार्य ये करता था। ठीक है, तो आप मेरे को बताइएगा कि कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाता था। सेकेंड है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा और आप समझ भी जाएंगे कि ये क्या होता है। इसमें लगातार जो आउटपुट होता है उसको कंप्यूटर वापस इनपुट के फॉर्म में लेता है और इसको लगातार अपडेट करता रहता है। ठीक है, इस तरीके के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वैज्ञानिक उपकरणों में, औद्योगिक प्रणालियों में, ताकि वो जैसे लाइक टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर मापना है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं अब आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। लाइक आपको बॉयलर का टेम्परेचर लगातार मेज़र करना है प्लांट में, तो वो क्या करेगा, हमको 1 सेकंड का आउटपुट नहीं दिखाएगा, जो इनपुट रहेगा उसको रिवाइंड करेगा, इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, इसमें कितना ड्रॉप हुआ है, वो सारी चीज़ें हमको रियल टाइम में दिखाएगा। तो वही है एग्जाम्पल आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए, आपको कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बनना है, केवल आपको जानना है कि ये होता क्या है और केवल इतने से ही आपका सवाल बन जाएगा। टेंशन मत लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं इसके अंदर में क्या होता है तो मैं भी नहीं जानता, साफ सी बात, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूँ। ठीक है,
थर्ड है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या किया जाता था, एक बड़ा प्रोग्राम को, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसको कई छोटे छोटे प्रोग्राम के सेगमेंट में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूज़र, जैसे मान लीजिए एक यूज़र को इस प्रोग्राम में काम करना है तो वो उस प्रोग्राम में काम करेगा, सेकंड यूज़र को इस पे काम करना है तो वो अपनी बारी आने पे उसका प्रयोग करेगा। तो एक बड़े प्रोग्राम को अलग अलग सेगमेंट में बांट के टाइम आने पर उसका प्रयोग किया जाता था, उसको कहा जाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें इनपुट से आउटपुट के मध्य जितना भी टाइम लगता है उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक, इतना याद रखना। इसमें प्रोग्राम को क्या किया जाता है, पहले कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लाया जाता है, उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैम्पिंग, SWAMPING। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लाया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होगा स्वैम्पिंग। ठीक है, फोर्थ है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल यूज़र मतलब इसमें एक टाइम में एक ही पर्सन बंदा काम कर सकता है। इसमें टाइम को क्राइटेरियन ही माना गया है। ठीक है, क्योंकि ये एक बार में एक ही आदमी काम करेगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड तो स्लो होगी। तो हम लोग टाइम पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रोग्राम की सरलता पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो इस पे लिखे हुए जो भी प्रोग्राम होंगे वो काफ़ी सरल होंगे, लेकिन हाँ वो टाइम टेकिंग जरूर होंगे। काइंड ऑफ एग्जाम्पल MS-DOS, कभी काम किया इस पर? आप काम करोगे तो लगेगा कि एलियन से बात कर रहे हो करके। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली उतना नहीं होता और ग्राफिक्स इस पर नहीं होते। ठीक है, अगर कभी यूज़ किया होगा तो चेकआउट करें। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक साथ कई सारे यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल आपका यूनिक्स, लाइनेक्स, ये तो नहीं जानते होंगे, विंडोज़ 7 जरूर जानते होंगे। ठीक है, एक साथ कई यूज़र काम कर सकते हैं। टाइम जो कई सारे ऐप्स आते हैं यार, इसमें बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, हम लोग केवल इतना याद रखना। मल्टी यूज़र का मतलब होता है एक साथ कई सारे यूज़र काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब छठवें नंबर का टाइप है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब एक साथ कई सारे टास्क लगातार साइमल्टेनियसली परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, लाइक XP, हम लोग एक ही बार में गाना भी सुन रहे हैं, उसके साथ डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, दुनियादारी काम भी कर रहे हैं। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टीटास्किंग। आपको बताना मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाना चालू किया गया। इसके अलावा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया जाना चालू किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। एक बार जनरेशन वाला लेक्चर चेकआउट करिएगा और नीचे कमेंट करिएगा कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। ठीक है, इसके आगे की चीज़ हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और टाइप देखते हैं, जो कि है आपके उपलब्धता के आधार पे। ठीक है, उपलब्धता के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सरलता से मार्केट में उपलब्ध हो उनको कहा जाता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं इसके, बुक पे भी बहुत सारे लिखे हैं, जैसे कुबंतु लाइनेक्स, उबंतु, सूसी लाइनेक्स, मिडरवा, डेबियल इलाइव, उबंतु स्टूडियो, फेडोरा, सेबायोन, मेपिस, पर्डस, स्लैकवायर, डायनाबुलिक, ड्रीम लाइनेक्स, सेलेबल। ठीक है, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे दिए हुए हैं, उतना याद करना है तो आप याद कर सकते हैं। हालांकि मेरे को ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमको ऐसा लगता है कि बहुत ईजिली अवेलेबल है, बट इसमें बुक पे लिखा हुआ है क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको मान के चलना है। ठीक है, सेकेंड है आपका कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। नाम से स्पष्ट है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ है मैक OS, जो कि आपके एप्पल के कंप्यूटर वगैरह में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा है QNX, स्काई OS, ये एग्जांपल क्वेश्चन पूछ चुका है। स्काई OS क्या है, आपके व्यावसायिक कार्यों में प्रयोग किया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके अलावा VAX और अल्फ़ा, ये एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं सारे एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, अगला कैटेगरी है ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको नाम से स्पष्ट है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ किया जा सकता है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। जैसे कि एंड्रॉयड गूगल का है और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जबकि iOS एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है। इसके अलावा कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैंने एंड्रॉयड और iOS के बारे में बता दिया। इसके अलावा ब्लैकबेरी OS, विंडोज़ का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मोबाइल फ़ोन के लिए। बाडा आपने सुना होगा, सैमसंग के पहले फ़ोन में बाडा यूज़ किया जाता था। इसके अलावा पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमो, मीगो और वर्डिक्ट, सिम्बियन तो आपने सुना होगा, ये नोकिया के फ़ोन में यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य है आपका प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। सीपीयू का मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, पहला पॉइंट। सेकंड है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मतलब किस तरीके के प्रोसेस डाटा को कहाँ पे सुरक्षित रखना है, ये भी कार्य आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट युक्ति का प्रबंधन, ठीक है, मैनेजमेंट। इसमें क्या है, डेटा को पढ़कर पूरा प्रोसेस करने का जो प्रोसेस करने के बाद आउटपुट कहाँ पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और चौथा है आपका फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका डेटा को सेव करने के बाद डायरेक्टरी में उसको कहाँ स्टोर करके रखना है, ये सारी चीज़ें भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके आगे छोटी सी और चीज़ें हैं जो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रकाश डालते हैं, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने यहाँ पर डिटेल्स नहीं लिखे, लेकिन नाम जरूर लिख दिया है इसका। मैं डिटेल्स आपको नरेट करके बताऊँगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने सारी चीज़ें आपको पहले बताया है। ठीक है, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूज़र और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। ठीक है, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था, केन थॉमसन और डेनिस रिची ने किया था। डेनिस रिची वही है जिन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था, है ना। और ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज पर आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन आपके किस में आया है, CSPHCL में आया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये सी लैंग्वेज पर आधारित पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। ठीक, इसके बाद आता है लाइनेक्स। लाइनेक्स का उपयोग क्या है, नेटवर्क के लिए किया जाता है, आपके जो लैन वैन होता है उसके लिए। ठीक है, और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये 32 बिट का होता है, 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था, लिनियस टोरवाल्ड्स। ठीक है, लिख देता हूँ यार, लिनियस टोरवाल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1991 में इसका आविष्कार किया गया था। ये भी मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके एग्जांपल है फेडोरा, रेड हैट और उबंटू, ये सारे लाइनेक्स के ही टाइप्स हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सोलारिस। इसका विकास सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था 1993 में, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए उपयुक्त था। ठीक है, तो सोलारिस के बारे में इतना याद रखना है कि मैनेजमेंट और आपके नेटवर्क के कार्यों के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, सोलारिस का। इसके बाद है बॉस। बॉस जो है, इसके बारे में याद रखना है कि ये भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था और इसका विकास सीडेक पुणे में किया गया था। सीडेक के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, चेकआउट करिएगा। भारत का जो परम कंप्यूटर था, परम 8000, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, उसका भी आविष्कार सीडेक में ही किया गया था। पढ़िएगा पहले, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिए। ठीक है, और ये भी एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये लाइनेक्स का ही भाई बंधु है। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम है लाइनेक्स 8.0 बॉस का, इसको जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है MS-DOS। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसमें ग्राफिक्स नहीं होते थे। ठीक है, यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है और ये 16 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस। इसके बारे में इतना याद रखना है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को IBM कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर डेवलप किया था MS-DOS को, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत सारे वर्जन इसके आ चुके हैं। ठीक है, ये 32 बिट का है, अभी विंडोज़ 10 शायद चल रहा है, तो याद रखिएगा इतना चीज़। और ये 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रख लीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है?
चेकआउट करिएगा, इंडियन है पहले बता रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं मैक ओएस। मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, एप्पल के जितने भी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। और ये प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके एप्पल के कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है। एप्पल के अभी चेयरमैन कौन है ये ज़रूर जाके देखिएगा, पहले कौन थे ये भी ज़रूर जाके देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ज़रूरी चीज़ें जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ रिलेटेड है, और इसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे आपके MS ऑफिस वगैरह में, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा आपका बच गया हुआ है ये। इसके बाद हम लोग सीधा चालू करेंगे आपका MS वर्ड, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, प्लीज़ सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट दूंगा, आपके PSC एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी, और ये भी जनरल स्टडीज़ की भी कई सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है जिसके रिलेटेड मैं वीडियो बना सकता हूँ और मैं बनाऊँगा। लेकिन हाँ, आप लोग को आप सपोर्ट मुझे चाहिए, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, सो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।